अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बूढ़े और नौजवान का वाक़या। रास्ते से गुजरते एक बूढ़े आदमी की एक नौजवान से तकरार हो गई। थोड़ी देर बहस करने के बाद नौजवान वहां से चला गया। बूढ़े आदमी का अभी गुस्सा बाकी था। वो अपनी जगह पर कायम था। वो किसी तरह इससे लड़ाई का बदला लेना चाहता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से वो नौजवान से मारपीट तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसने एक और हल निकाला। बूढ़े ने नौजवान के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि वो चोर है। वो हर राह गुजर से यही बात करता। कई लोग इसकी बात को अनसुना करते, लेकिन चंद लोग इसकी बात पर यकीन कर लेते। कुछ दिन गुजरे तो पास के इलाके में किसी की चोरी हो गई। लोगों के दिलों में बूढ़े ने पहले ही नौजवान के खिलाफ शक डाल दिया था। चोरी के इल्जाम में नौजवान को पकड़ लिया गया, लेकिन चंद ही दिनों में असल चोर का पता लगने पर इसको रिहाई मिल गई। रिहा होते ही इसने इलाके के सरदार से बूढ़े आदमी की शिकायत की, जिसकी बना पर बूढ़े को पंचायत में बुलाया गया। बूढ़े ने अपने आप को बचाने के लिए सफाइयां पेश की। सरदार ने बूढ़े को हुक्म दिया कि इसने जो जो अफवाह नौजवान के बारे में फैलाई है वो सब एक कागज़ पे लिखे और फिर इस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके चौराहे में जाकर इसे हवा में उड़ा दे। अगले दिन बूढ़े की किस्मत का फैसला होना था। बूढ़ा सरदार के हुक्म को बजा लाया, कागज़ पे सब कुछ लिखा और इसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए। अगले दिन जब पंचायत लगी, सभी लोग जमा हुए। बूढ़े ने रहम की इस्तदाद की। सरदार ने कहा, अगर वो सजा से बचना चाहता है तो कल जो टुकड़े इसने हवा में उड़ाए थे इसको जमा करके वापस ले आओ। बूढ़ा परेशान होकर बोला, ये तो नामुमकिन सी बात है। सरदार ने जवाब दिया, तुमने एक नौजवान के बारे में इस तरह हवा में अफवाह फैलाई, तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारी ये अफवाह कहाँ कहाँ तक पहुँची होगी। अगर तुम कागज़ के टुकड़े वापस नहीं ला सकते तो अफवाह कैसे वापस लाओगे, जिसकी वजह से नौजवान बदनाम हुआ है। बूढ़े ने नदामत से सर झुका लिया। ये तो एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का छोटा सा किस्सा है जिसको मैंने आपके लिए तर्जुमा पेश किया, मगर ये तहरीर अपने ताल्लुकात को हसीन व जमील बनाए रखने का एक नुस्खा है जिसको आप इस्तेमाल करके बदगुमानियों और नफ़रतों से बच सकते हैं। इंसान बहुत हरीस और लालची होता है, जल्दबाजी में बहुत से ऐसे इकदाम उठाता है और ज़ुबान का ऐसा इस्तेमाल करता है कि जिससे अमूमन दूसरों को नाकाबिले इख्तिलाफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस्लाम में गिबत से मना किया गया है और किसी शख्स पर बदगुमानियाँ पैदा होने लगती हैं। कई बार हम बिना तस्दीक के लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारी बिना सोचे समझे की हुई छोटी सी बात किसी की ज़िंदगी पर कितना असर अंदाज हो सकती है, इसका अंदाज़ा शायद हम नहीं लगा सकते। इसलिए मुंह खोलने से पहले तस्दीक बहुत ज़रूरी होती है। जिनको इंसान अपना कहता है, इनके लिए ज़ुबान की एहतियात बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमें ऐसी गलतियों से महफूज फरमाए। आमीन।